नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया कब और कैसे डालें। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि गेहूं में खाद डालने का समय चल रहा है और हमारे जो गेहूं की फसल है वह लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है और इस समय अब उसमें दूसरी खाद डालने का वक्त आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को कब से लेकर कब तक डालना चाहिए और दूसरी खादों में आपको किन-किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, सही खाद का कॉम्बिनेशन क्या है, जिसको डालने से आपके गेहूँ के पौधे का विकास तेज़ी से हो, बढ़वार तेज़ी से हो और आपको अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी पैदावार आसानी से मिल सके। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन-कौन सी खादों को लेकर अपनी गेहूँ की फसल में डालना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए। दूसरी खाद को गेहूँ की फसल में डालने का सही समय क्या है? और इसके अलावा हमें दूसरी खाद में किन-किन खादों को लेकर अपनी गेहूँ की फसल में डालना चाहिए, जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में फ़ायदा देखने को मिले। बहुत ढेर सारे किसान भाइयों को सही खाद का कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी नहीं है कि उन्हें किन-किन खादों को लेकर डालना चाहिए और कब से लेकर कब तक डाल सकते हैं, इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं है। इस वीडियो में आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस समय जो आपकी गेहूँ की फसल है, वह लगभग 40 से 45 दिन के आसपास की हो चुकी है और इस समय आपको अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को डाल देना चाहिए। 40 से 45 दिन से लेकर आप 60 से 70 दिन के बीच में हर हाल में अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को ज़रूर डाल दीजिए। क्योंकि यह जो 25 से 30 दिन का समय है, इस समय आपकी गेहूँ की फसल में जो कल्लों का फुटाव है, पत्तियों का बढ़वार है, इसके अलावा जड़ों का विकास है और पौधे की जो बढ़वार है, वो बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आपके पौधे की इन सब चीज़ों का विकास होता है। अगर आप उसमें सही समय पर, सही मात्रा में अच्छी क्वालिटी की खाद को डालेंगे, तो यह जो चीज़ें हैं जैसे कि कल्लों का फुटाव, पौधे की बढ़वार, पत्तियों का विकास, जड़ों का विकास, बालियाँ का बनना, बालियों का लगना, ये सभी चीज़ें अपने समय पर होगी और अच्छे तरीके से होगी और साथ ही साथ आपको अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार भी देखने को मिलेगी। अगर आप इस समय अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को डालते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि आपको दूसरी खाद में को डालने के लिए किन-किन खादों को लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी खाद आप सभी जानते हैं यूरिया। यूरिया बहुत ही ज़रूरी होती है। यूरिया के माध्यम से हम अपने गेहूँ के पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। पहली जो हमने खाद डाली थी उसमें लगभग हमने 40 से 45 किलोग्राम यूरिया डालने को कहा था 1 एकड़ खेत के लिए। आज हम दूसरी यूरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो अब आपको अपने खेत में दूसरी यूरिया की जो मात्रा रखनी है वो मात्र 20 से 25 किलोग्राम ही रखनी है। किसान भाइयों, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया भी नहीं डालनी है। अधिक यूरिया डालने से क्या होता है, हमारा जो पौधा होता है गेहूँ का वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और जब कभी अभी मान लीजिए आपके एरिया में मौसम ख़राब होता है, जब आपकी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं, तो अधिक वर्षा के कारण कभी-कभार फरवरी के महीने में हमारी जो फसल होती है, वह गिर जाती है, तेज़ हवा के कारण गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो गेहूँ की फसल है, वह कुछ ज़्यादा ही अधिक लंबी हो चुकी रहती है और यूरिया जो होती है, वो फसल को यानी कि गेहूँ के पौधे को ज़्यादा अधिक लंबा करने का काम करती है। इसलिए हमें यूरिया को ही उतनी मात्रा में डालना चाहिए, जितने में हमारा नुकसान ना हो। तो दूसरी यूरिया में आपको मात्र 20 से 25 किलोग्राम ही मात्रा लेनी है। और किसान भाइयों, अच्छी क्वालिटी की यूरिया का इस्तेमाल करिएगा। नीम कोटेड यूरिया चाहे तो आप इफ़को कंपनी के ले लीजिए, सरदार कंपनी के ले लीजिए, आईपीएल कंपनी के ले लीजिए, उत्तम कंपनी के ले लीजिए। बहुत ढेर सारी बढ़िया-बढ़िया कंपनी मार्केट में हैं। आप चाहें तो ऐसी कंपनियों की यूरिया लेकर अपनी गेहूँ की फसल में डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी दूसरी खाद के बारे में जो बहुत ही ज़रूरी है और हमें इसी समय अपनी गेहूँ की फसल में डालना है, वो है पोटाश। किसान भाइयों, पोटाश भी आपकी गेहूँ की फसल के लिए इस समय बहुत ही ज़रूरी है। पोटाश की मात्रा आपको लेनी है लगभग 20 से 25 किलोग्राम। अगर आपके गेहूँ के खेत में पोटाश की कमी है, यानी कि खेतों में कमी है और फसल में आपकी ज़रूरत है, तो आप 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम और बीज की जो मात्रा है, वह 20 से 25 किलोग्राम ही लगभग किसान भाई 1 एकड़ खेत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप भी इतना ही डालें, ये आपके लिए बढ़िया और पर्याप्त रहेगा। अब बात करते हैं पोटाश डालने से फ़ायदा क्या होता है? पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारा जो पौधा होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है। पौधा में जो बालियाँ बनने का काम होता है, वो काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है। बालियों में दाने दाने पड़ते हैं, दाने आपके मोटे और चमकदार होते हैं।
इसके अलावा किसान भाइयों, ये आपके गेहूँ के पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपके गेहूँ के पौधे में रोग, बीमारी इत्यादि प्रकार की चीज़ें भी नहीं लगती हैं। इसलिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में पोटाश खाद को ज़रूर डालना चाहिए। और किसान भाइयों, यह जो पोटाश है वो बहुत ही बेहतरीन खाद होती है, जो आपके पौधे में पैदावार को बढ़ाने का काम करती है। इससे आपकी पैदावार भी अधिक से अधिक मात्रा में बढ़कर देखने को मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको 2 खादों को और लेकर डालना है। इसमें एक खाद है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है फेरस सल्फेट डाल सकते हैं। अगर आपने पहली खाद में जिंक सल्फेट नहीं डाला है, तो जिंक सल्फेट भी मिलाकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ने अभी तक अपनी गेहूँ की फसल में इन सभी खादों को नहीं डाला है, तो ज़रूर से ज़रूर अपनी गेहूँ की फसल में इन सभी खादों को डालें। मैग्नीशियम सल्फेट भी एक बहुत ही बेहतरीन खाद है, जो आपकी गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे भी आपके गेहूँ की फसल के पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और इसके कारण किसान भाइयों, हमारा जो पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा, जिससे हमारा जो पौधा होता है वो हरा-भरा बना रहता है, पौधा पीला नहीं पड़ता है, सूखता नहीं है और साथ ही साथ किसान भाइयों, यह अन्य पोषक तत्व को अवशोषित करने में सहायता करता है पौधे की, जिससे वह जो मिट्टी में मौजूद अन्य तत्व हैं उनको आसानी से अवशोषित कर पाता है और पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इसलिए आपको अपनी गेहूँ की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट खाद को भी अवश्य से डालना चाहिए। इसकी मात्रा लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। और दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और चीज़ लेनी है, वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट भी गेहूँ की फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह आपके पौधे में आयरन की कमी को दूर करता है। अगर हमारे पौधे में आयरन की कमी हो जाती है, तो हमारा जो गेहूँ का पौधा होता है वह धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है। इस कारण से आपको अपनी गेहूँ की फसल में फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। इसको डालने से क्या होता है किसान भाइयों, आपके गेहूँ के पौधे में आयरन की कमी दूर हो जाती है और जैसे ही आपके गेहूँ के पौधे में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, पौधा काफ़ी तेज़ी से विकास करता है और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में आपको कलियों का फुटाव भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसी के साथ आप चाहें तो इफ़को सागर का, जो सागर का गोल्ड आती है, वो भी इस्तेमाल करें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी खादों को मिलाकर अपनी गेहूँ की फसल में अगर आप डालते हैं दूसरी खाद के रूप में, तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। इफ़को सागर का जो होता है किसान भाइयों, यह एक समुद्री शैवाल है, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद है, जो बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिक तत्वों से मिलकर बनी है, यानी कि जैविक प्रकार के तत्वों से बनी हुई है, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि प्रकार के और भी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ समुद्री शैवाल, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, वो भी ढेर सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि एक ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में मिलता है मार्केट में और ये इफ़को कंपनी की सबसे बेहतरीन खाद है, जिसका इस्तेमाल आप विभिन्न प्रकार की फसलों में करते हैं। इसका इस्तेमाल धान की फसल में होता है, सब्जियों की फसल में भी होता है, फलों की फसल में भी होता है और भी ढेर सारी सब्जी वर्गीय फसलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपनी गेहूँ की फसल में इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अच्छी पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस बार अपनी गेहूँ की खेती से अच्छी से और बेहतरीन खाद डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो ये खादें खरीद रहे हैं, ये ओरिजिनल खरीदें, अच्छी दुकान से खरीदें और अच्छी क्वालिटी की और साथ ही साथ पैकिंग को भी ध्यान से देखा करें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है और कब की बनी हुई है। जो आप खाद खरीद रहे हैं, वो जो पैकिंग में आपको उसमें लिखा रहता है कि ये उसमें होती है पैक्ड डेट, उसका मतलब होता है कि यह खाद कब पैक हुई है। दोस्तों, जो आजकल मार्केट में क्या होता है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसान भाइयों को मूर्ख बनाकर एक आध साल पुरानी जो पैकिंग होती है, वो दुकानदार अपना माल निकालने के लिए उनको जो एक्सपायर नहीं रहता लेकिन बहुत पुराना रहता है माल, वो चिपका देता है और जिससे क्या होता है, किसान भाई जब उसको खेतों में डालते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करता है। इसलिए आप जो भी खाद खरीदने जा रहे हैं, उसकी पैक डेट देखिए कि वो कब पैक हुई है, कब बनी हुई है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। सभी चीज़ों को आप जागरूक बनिए, जितना ज़्यादा आप जागरूक बनेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।